हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा लॉन्ग स्कार्फ बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये लॉन्ग स्कार्फ बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये स्कार्फ देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इसे न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। ये स्कार्फ देखने में जितना सुंदर है, पहनने में उतना ही कंफर्टेबल है। इस स्कार्फ को बनाने में 125 ग्राम ऊन लगी है। आगे इसे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्कार्फ को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 तार अलग अलग बनी होती हैं और इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। स्कार्फ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 11 फंदे मैंने नॉर्मल ही डाले हैं। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए मैंने ये 9 इंच लंबी पट्टी बना ली है। तो 9 या 10 इंच की आप इस तरह से एक पट्टी तैयार कर लीजिए। अब इसमें हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। तो हमारे पास है 11 फंदे, हमें इसके 21 फंदे बनाने हैं। तो ये देख लीजिए, एक फंदे को हम इस तरह से बना लेंगे और इस वाले फंदे के नीचे से लूप उठाएंगे और एक फंदा हम नीचे से बना देंगे। अब हमारा ये जो सिलाई के ऊपर फंदा है, इसको हम बुन देंगे। तो ये देख लीजिए, एक फंदे से हमारे 2 फंदे हो गए। अब हमें पूरी सिलाई में ऐसे ही बुनना है। नीचे से ऐसे लूप उठाएंगे और एक फंदा हम इसमें से बुन देंगे। फिर जो हमारा सिलाई के ऊपर फंदा है, इसको भी बना लेंगे। फिर से देख लीजिए, इस तरह से नीचे से लूप उठाएंगे और इसको हम ऐसे बुन देंगे और फिर इस फंदे को भी बना देंगे। तो ऐसे करते हुए सभी फंदों के हमें 1 से 2 बनाने हैं। एक फंदे को हमने ऐसे ही बुना है, बाकी के 10 फंदों को जब हम डबल करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे। तो अब मैं ये सभी फंदे 1 के 2 करते हुए बना देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे 11 फंदे से 21 फंदे हो गए, क्योंकि एक फंदे को हमने ऐसे ही नॉर्मल बनाया है, बाकी के 10 फंदों के हमने डबल किए हैं। अब देखिए, ये इसकी उल्टी साइड है, क्योंकि हमने जो फंदे बढ़ाए हैं, ये फंदे डालने के बाद सीधी जो किनारी है इसी तरफ से बढ़ाए हैं। ये इसकी अब उल्टी साइड है। तो यहाँ से हम इन 21 फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो अब देखिए, ये इसकी सीधी साइड है, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बुन लिया है। अब यहाँ पर इसमें हम जाली डालेंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हम इस तरह से उल्टे बुनेंगे। फिर हम धागे को पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे। तो देखिए, इस फंदे के इधर जाली से फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए, 1 और ये 2। तो इन 2 फंदे से पहले भी हमारी एक जाली आ गई है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को हम सीधा बुन देंगे। तो एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए, 1 और ये 2। तो इधर हमारी जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को हम इस तरह से सीधा बुन देंगे। अब धागे को देखिए, इस तरह से हम बैक साइड से ही ऐसे लपेट देंगे। ध्यान से देख लीजिए, इस फंदे को हमने धागा अपनी तरफ करके सीधा बनाया तो इधर जाली आ गई। हमें इधर भी जाली बनानी है। तो पीछे की तरफ जो धागा है, इसको ऐसे लपेट देंगे और इस फंदे को हम यहाँ पर ऐसे स्लिप कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट में हमारे 6 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो इसमें हमने 3 जगह पर जाली बनाई है। अब उल्टी साइड से इन सभी फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बिल्कुल उल्टा बुन लिया है। अब आजिए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हम दोनों साइड से ये इसी तरह से उल्टे बुनेंगे।
धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे को हर सीधी सिलाई पर हम यहाँ पर स्लिप करेंगे तो ये एक मोटी फली के जैसी चैन बनेगी। अब देखिए धागा पीछे ही रहे, ये जो जाली से बनाया हुआ फंदा है इसको हम सीधा बुन देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे। अब ये वाला जो हमारा फंदा है इसके दोनों साइड हर सीधी सिलाई पर जाली आएगी। तो अब धागा अपनी तरफ कीजिए और यहाँ पर अब हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, क्योंकि पहले हमने धागा अपनी तरफ करके 2 बनाए थे, लेकिन एक जाली से इधर बढ़ गया और एक इधर, तो अब ये हमारे 4 सीधे आएंगे। 1 2 3 और ये 4। तो इधर जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे के दोनों तरफ भी हम जाली बनाएंगे। तो धागा अपनी तरफ करके इसको सीधा बुनेंगे तो यहाँ जाली आ गई। फिर से धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर देखिएगा धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ गई। फिर से धागा अपनी तरफ जाली से बने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे तो इसके इधर भी जाली आ गई। अब इन 6 फंदे से पहले ये वाला जो हमारा सीधा फंदा है इसको हर बार हम ऐसे ही स्लिप करेंगे। धागा अपनी तरफ कर देंगे और 1 2 3 4 5 और ये देखिए ये हमारा छठा फंदा है, तो इसको हमने बुन दिया। अब हम इस साइड से भी इसमें फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये इसकी बैक साइड है। तो यहाँ पर हम उल्टी साइड से फंदा बढ़ाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जब हम उल्टी साइड पर आएंगे तो यहाँ से हम पहले एक फंदा इस तरह से बुन लेंगे, फिर इस फंदे को बुनेंगे। तो इधर अब हमारे ये 7 फंदे हो गए हैं। यहाँ पर अब आपने हर उल्टी सिलाई पर एक फंदा बढ़ाते जाना है। बाकी के सभी फंदों को आप इसी तरह से उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर ये 6 फंदे हम पहले उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे को हम यहाँ पर स्लिप कर देंगे। धागा पीछे ही रहे। ये देखिए 1 और ये 2 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाए। इस फंदे के दोनों साइड जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ कर देंगे और इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो एक जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करके ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब इस फंदे पर जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ कर देंगे और इसे हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। और ये वाला जो फंदा है इसे हम हर सीधी सिलाई पर स्लिप करेंगे, इससे यहाँ पर ये एक फली बनती जाएगी। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब उल्टी साइड पर आएंगे तो यहाँ से हम फिर से एक फंदा ऐसे नीचे से लुप लेंगे और इसको हम ऐसे बुन लेंगे, फिर इस फंदे को भी बुन देंगे। तो यहाँ पर हम हर उल्टी सिलाई पर एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। बाकी की हमने जो 3 जगह पर जालियाँ डाली हैं, हर सीधी सिलाई पर इसमें हमारे फंदे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। उल्टी साइड से ये सारे फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। एक बार मैं आपको इसमें फिर से जाली डालकर दिखा रही हूँ, फिर आगे आपने ऐसे ही इसको कंटिन्यू रखना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे को हम स्लिप करेंगे। उसके बाद 1 2 और ये 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे।
फिर धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को ऐसे सीधा बुन देंगे तो इधर जाली आ गई। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। अब इस बीच वाले फंदे पर हमें जाली बनानी है तो धागा अपनी तरफ करके इसको हम सीधा बुन देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और ये हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये जाली वाला 8 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ। अब हम 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 और ये वाला जो फंदा है इसे हम यहाँ हर सीधी सिलाई पर स्लिप करेंगे। धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब आज ये इसकी उल्टी साइड पर हम यहाँ से फंदा बढ़ाएंगे। ये इसकी बैक साइड बनेगी जिससे हमारी जो है बैक साइड अच्छे से कवर हो जाएगी। तो यहाँ से ऐसे लूप उठाकर अपने फंदा बढ़ा देना है। बाकी के सभी फंदों को फिर आप उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब आ गए हम इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर अब आपको हर बार ये 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। इस फंदे को स्लिप करना है। जो जाली से फंदे बनते जा रहे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। इस फंदे के दोनों साइड पर हमारी जाली आएगी। फिर ये जो हमारा देखिए ये वाला फंदा है इसके दोनों साइड जाली आएगी और इधर इसके दोनों साइड पर जाली आएगी। 4 बार इसमें मैंने ये जाली बना दी हैं। अब इसमें मैं 5 बार जालियां और डाल देती हूँ तो हमारी टोटल इसमें 9 जालियां हो जाएंगी। और ये जो हमारा साइड का है यहाँ पर उल्टी साइड से हम ऐसे ही फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो अब मैं इसमें 9 जाली होने तक बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 9 जालियां बना ली हैं। तो 9 बार जब हमने 3 जगह पर जाली डाली हैं तो 54 फंदे यानी 54 फंदे हमारे बीच में बढ़ गए हैं। और यहाँ पर हम उल्टी साइड से फंदे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे 8 फंदे बढ़ गए हैं। 21 फंदे से हमने यहाँ पर स्टार्टिंग की थी और अब हमारे फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ पर टोटल 83 फंदे हो गए हैं। अब देखिए इसमें हम आगे कैसे बनाएंगे। ये जो हमारे 6 फंदे हैं इनको हम इसी तरह से उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को ऐसे ही हम स्लिप करेंगे। इससे यहाँ से ये उभरी हुई चैन बनती हमारी जा रही है। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 जाली डालने से ये हमारे 9 फंदे बड़े हैं। अब यहाँ हम जाली नहीं बनाएंगे, इस फंदे को ऐसे ही सीधा बुन देंगे। अब देखिएगा यहाँ भी हमें जाली नहीं बनानी है, हम जाली डालेंगे ये जो इसकी बीच वाली जाली है इस पर। तो यहाँ तक के फंदों को भी अब आप ऐसे ही सीधा बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदों को हमने बना लिया है। यहाँ पर हमने जाली नहीं बनाई है। अब हम इस जाली पर आगे 6 जालियाँ और बनाएंगे। तो यानी 6 फंदे इधर बढ़ जाएंगे और 6 फंदे इधर बढ़ जाएंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। अब धागा अपनी तरफ करके यहाँ से लेकर और देखिए यहाँ एक फंदा ये वाला रहने तक, बाकी के सभी फंदों को हम सीधा बुन देंगे। इस वाली जाली पर हम जाली नहीं डालेंगे, इस पर और इस पर हमें सिर्फ 9 जालियां बनानी हैं। जो बीच वाली हमारी जाली है इस पर हम टोटल 15 जालियां बनाएंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और अब इन फंदों को आप सीधा बुन दीजिए। तो ये देखिए इन सभी फंदों को मैंने बना लिया है। इस वाले फंदे को भी हम ऐसे ही स्लिप करते जाएंगे तो यहाँ से भी ये उभरी हुई चैन बनती जाएगी। अब धागा अपनी तरफ करके ये जो हमारे उल्टे फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बुन लेंगे और उल्टी साइड से हम ठीक ऐसे ही फंदा बढ़ाएंगे जैसे कि मैंने पहले आपको बढ़ाकर दिखाया है।
6 जाली जो हम बीच में डालेंगे वही 6 फंदे हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ से भी फंदे बढ़ाना हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए इन फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है और अब यहाँ से ऐसे लूप उठाएंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे और पूरी सिलाई को अब हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो अब आगे हमें 5 जालियाँ और डालनी हैं, क्योंकि एक हमने डाल दी है 9 के बाद और 5 और डाल देंगे और यहाँ पर हम ऐसे ही फंदा बढ़ाएंगे। तो अब मैं इसकी बीच में टोटल 15 जाली होने तक बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे कैसे बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी 15 जाली कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ तक हमने 9 जाली बनाई थी, उसके बाद सिर्फ बीच वाली जाली पर हमने फंदे बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर टोटल 15 जाली कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मेरे पास इसमें 101 फंदे हो गए हैं। आगे हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, सिर्फ हमें इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। इसे मैं डबल कलर में बनाऊंगी, मैं इसमें वाइट कलर जॉइंट करूंगी। आप चाहो तो इसे एक कलर में बनाइए या 2 रंगों में बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो उल्टी साइड से हम सेकंड कलर को जॉइंट करेंगे। तो सीधी साइड से अब हम जाली से फंदे नहीं बढ़ाएंगे, ये एक सिलाई हम ऐसे ही बुन देंगे। उसके बाद उल्टी तरफ से हम अपने सेकंड कलर को जॉइंट करेंगे। तो इस सिलाई में देखिए जो फंदे उल्टे हैं उनको हम उल्टा बुन देंगे, धागे को पीछे करेंगे। ये जो एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं इसको हम लास्ट तक ऐसे ही स्लिप करेंगे और फिर देखिए लास्ट में यहाँ पर इस फंदे को हम स्लिप करेंगे और ये जो उल्टे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। बाकी के बीच में जितने फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बुन देंगे। तो इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से सिलाई को बुनने के बाद हम आ गई उल्टी तरफ और यहाँ से मैंने वाइट कलर को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ से हम वाइट कलर से बुनना शुरू करेंगे। अगर आपको एक कलर से बनाना हो तो आप एक कलर से बना लीजिए और 2 रंगों में बनाना हो तो इसी तरह से आप अपने सेकंड कलर को जॉइंट कर लीजिए और इस पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन देंगे। उल्टी साइड से सारी सिलाइयाँ इसकी उल्टी बनेंगी। सीधी साइड से जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनेंगे। तो मैं एक बार इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया है। सीधी साइड से अब ये 6 फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे, फिर एक फंदे को स्लिप कर देंगे। बीच के जितने फंदे सीधे दिख रहे हैं उनको फिर हम सीधा बुनेंगे और लास्ट में हमारे जो फंदे उल्टे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे और यहाँ पर भी ये एक फंदा स्लिप करना होता है, इसको हम स्लिप करेंगे। तो 2 सिलाई मैं वाइट कलर से बनाऊंगी, फिर 2 सिलाइयाँ सेम मैं इस ग्रे कलर से बुनूंगी। तो ऐसे ही एक कलर से 2 सिलाइयाँ बुनती जाऊंगी और अब मैं इसकी लेंथ को कंप्लीट करूंगी। तो मैं इसे एक बार बुन लेती हूँ कि हमें इसकी कितनी लेंथ बुननी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि टोटल हमने कितनी लेंथ बनाई है, आगे हमें घटाई कैसे करनी है। तो आप चाहे एक रंग में बनाइए या 2 रंग में बनाइए, आगे इसी को आपने कंटिन्यू करना है। जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाइए, जो सीधे उनको सीधा बनाइए। इस फंदे को आप ऐसे ही सीधी सिलाई पर ज़रूर स्लिप कीजिए, तो इससे ये उभरी हुई चैन हमारी देखिए बनती जा रही है। तो मैं एक बार इसकी लेंथ को बुन लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। इसे यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैंने 9 इंच बनाया है। मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा यहाँ तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो 9 इंच बन गई है। आप इसे सिंगल कलर में बनाइए या डबल कलर में बनाइए। जहाँ पर हम जाली डालना बंद करेंगे उससे आगे आप इसकी लेंथ 9 इंच बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया है सेम अब हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर हमने जाली डालकर फंदे बढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ पर हम जाली डालने के साथ साथ फंदों को घटाएंगे। तो हमारे पास यहाँ टोटल 101 फंदे हैं। 101 में से 6 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाए गए हैं और 20 फंदे इधर उल्टे बनाए गए हैं। बीच में 75 फंदे सीधे सीधे बनाए हुए हैं। तो 75 फंदे के ठीक बीच में हमें ये जाली डालनी है और इसके दोनों साइड पर हमें फंदे घटाने हैं। और फिर यहाँ पर हमारे 6 इधर से और 6 इधर से कम हो जाएंगे। फिर हमारी ये वाली जो जाली हैं ये स्टार्ट हो जाएंगी और इनके दोनों साइड पर हमें फंदे घटाने हैं।
तो अब ये जो हमारे 75 फंदे हैं, इसमें से हमें यहाँ से यहाँ तक 34 फंदे बुनने हैं। तो 34 में से हम इस एक फंदे को सीधी साइड से स्लिप करेंगे, जो कि हम हर बार करते आ रहे हैं, और आगे 33 फंदों को बुन लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपके 34 फंदे हो जाएंगे। अब देखिए 34 फंदे बुनने के बाद 1, 2 और ये 3, इन 3 फंदों को हम हल्का सा लूज करेंगे और आगे से सिलाई डालकर 3 फंदे का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। तो ये देखिए 3 का 1 करने से यहाँ पर हमारे 2 फंदे कम हो गए हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो एक फंदा हमारा वापस बढ़ गया है, यानी हमने 2 घटाए थे तो एक हमने जाली से बढ़ा दिया है। जैसे हमने एक एक फंदा बढ़ाया है, ठीक उसी तरह हमें एक एक ही घटाना है। तो जाली को भी कंटिन्यू रखना है, इसलिए 3 का 1 करेंगे और आगे जाली से बढ़ा देंगे तो फंदा हमारा एक ही कम होगा। अब देखिए इधर धागा अपनी तरफ लाएंगे, इस फंदे को हम पलट देंगे, 3 फंदों में बैक साइड से सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ रहे और 3 का हम एक फंदा बना देंगे। यहाँ पर भी 3 का 1 करने से 2 फंदे कम हुए हैं, तो जाली से हमने 1 बढ़ा दिया है, तो इधर भी हमारा एक ही फंदा कम हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे ये 34 फंदे हैं सीधे वाले, इसमें से 33 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और इस वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे। आगे के 20 फंदों को हम उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो फंदे बढ़ाए थे वो उल्टी साइड से बढ़ाए हैं, तो यहाँ पर भी हम जो फंदे घटाएंगे वो उल्टी साइड से ही घटाएंगे। तो यहाँ से अब हम 2 फंदे का 1 कर देंगे और फिर पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से भी हमारा 1 फंदा कम हो गया है। तो अब आप इस सिलाई को बुन लीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब आ गए हम इसकी सीधी साइड पर। तो सीधी साइड पर ये जो 6 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर आप पहले फंदे को स्लिप भी कर सकती हैं, बना भी सकती हैं। मैं तो हमेशा उल्टा ही बुन कर लेती हूँ दोनों साइड से, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये 6 फंदे देखिए हम इस तरह से बुनेंगे, फिर धागा पीछे करके इस एक फंदे को हम स्लिप करेंगे और फिर हम फंदों को सीधा बुनना शुरू करेंगे। अब देखिए आपको इस तरह से पहचान मिलेगी, ये जो हमने यहाँ पर जाली डाल रखी है ये वाली। तो देखिए इस फंदे के दोनों साइड हमने जाली बनाई है, ये एक जाली, ये हमने 3 का 1 किया और एक ये वाला, ये 3 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को आप सीधा सीधा बना दीजिए। तो ये देखिए इन फंदों को सीधा बुनने के बाद अब देखिए ये एक जाली, ये 3 का 1 किया था और एक ये, इन तीनों फंदों को अब हम ऐसे लूज करेंगे, धागा पीछे रहे और आगे की साइड से इनमें हम सिलाई डालेंगे। इनको लूज ज़रूर कर लीजिए ताकि 3 का 1 करने में आपको आसानी हो जाए। तो अब यहाँ पर भी हमारा 3 का 1 करने से 2 फंदे कम हो गए, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। तो जाली से एक फंदा हमारा ये बढ़ गया है। अब हमें इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है। तो यहाँ पर अब हम दूसरी बार फंदे घटा रहे हैं। 6 बार जब हमारे यहाँ पर जाली के साथ साथ फंदे कम हो जाएंगे, तब हमें एक जाली के साथ यहाँ पर फंदे घटाने हैं और एक जाली के साथ इस साइड पे घटाने हैं। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे 4 बार फिर आपको ऐसे ही करना है। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस जाली वाले फंदे को हम पलट देंगे, 1, 2 और ये 3, इन 3 फंदों को हम लूज करेंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ है और 3 का यहाँ पर हम एक फंदा बना देंगे। तो जब हम 3 का 1 करते हैं तो 2 फंदे हमारे कम होते हैं और जाली से एक फंदा हमारा बढ़ जाता है। अब आगे जो फंदे हैं ये सीधे, इनको सीधा बनाइए, ये एक फंदा स्लिप कीजिए और उल्टे फंदों को आप उल्टा बनाइए। जब आप उल्टी साइड से बुनना शुरू करेंगे तो यहाँ पर पहले आप 2 का 1 कीजिए और फिर पूरी सिलाई को उल्टा बना दीजिए। जब आप सीधी साइड पर आएंगे तो आपने फिर से वही करना है, ये 6 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप करेंगे
और यहाँ पर देखिए ये एक जाली, एक फंदा और एक ये 3 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को आपने सीधा सीधा बुन के और यहाँ 3 का 1 कर देना है और इसी फंदे पर आपने जाली डालनी है। सेम यहाँ 3 का 1 करना है। तो अब ये हमारे 2 बार फंदे कम हो चुके हैं। आगे मैं इसमें 4 बार और फंदे कम कर लेती हूँ और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है हर उल्टी सिलाई पर 2 का 1 करना है। तो 6 फंदे हमारे यहाँ से कम हो जाएंगे और बीच में ये जो जाली डाल रहे हैं 6 इसके इधर कम होंगे और 6 इसके इधर कम होंगे। तो मैं अब इसे 6 फंदे कम होने तक बुन लेती हूँ, फिर हम दोनों साइड पर जाली के साथ फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 6 जाली बीच में डाली हैं और 6 फंदे इधर से घटा दिए हैं, 6 फंदे इधर से घटाए हैं और इधर से भी हमने 6 फंदे घटा दिए हैं। तो यहाँ हमारे जो 20 फंदे थे, अब हमारे ये 14 यानी 14 फंदे बच गए हैं। अब देखिए ये जो हमने जाली बनाई थी, इस जाली से हमने 9 फंदे बढ़ाए थे। तो अब हमें दोनों साइड पर ये वाली जाली स्टार्ट करके और इसके साथ फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो 9 जाली से हमने 9 फंदे एक साइड पर बढ़ाए और 9 फंदे दूसरी साइड पर बढ़ा दिए थे। तो ये जो हमारे 6 फंदे उल्टे हैं, उसके बाद ये एक फंदा हमने स्लिप किया था और 9 फंदे हमारे जाली से बढ़ाए गए थे। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे। ये 6 फंदे बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा पीछे करेंगे और इस एक फंदे को हम स्लिप कर देंगे। अब हमने जो 9 फंदे जाली से बढ़ाए थे उसमें से हम 6 फंदे बनाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 9 में से हमने 6 फंदे सीधे बुन लिए हैं, 1 2 और ये 3। इन 3 फंदों को हम हल्का सा लूज करेंगे और आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 3 का 1 फंदा बना देंगे। 3 का 1 करने से 2 फंदे कम हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे। अब देखिए इस फंदे के दोनों साइड हमारी जाली आएगी। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से देखिए हम 3 फंदे का ये एक फंदा बना देंगे। ये देखिए यहाँ पर भी 3 का 1 करने से 2 फंदे कम हुए, तो जाली से हमने 1 बढ़ा लिया, यानी एक ही फंदा इधर कम हुआ है और एक ही हमारा इधर कम हुआ है। अब देखिए जो बीच का डिजाइन है, ये एक जाली, एक फंदा और एक ये 3 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को आप सीधा सीधा बुन लीजिए। तो ये देखिए इन फंदों को मैंने बना लिया है। ये जाली है, ये 3 का 1 किया और एक ये वाला फंदा। इन तीनों को आप हल्का सा लूज कीजिए। आगे से सिलाई डालकर यहाँ पर आप 3 का 1 कीजिए। बीच वाली जाली पर यहाँ तक हमने 15 फंदे बढ़ाए थे, यानी 15 जाली डाली थी। तो 6 जालियाँ बनाने के बाद फिर हमने ये वाली जाली शुरू की है। तो ये हमारी ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। अब 3 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे और इस बीच वाले फंदे को हम सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस जाली वाले फंदे को पलट देंगे, 1 2 और ये 3। इन 3 फंदों को हम इस तरह से बैक साइड से लेंगे और 3 का 1 फंदा बना देंगे। अब ये देखिएगा हमें इस साइड पर भी अब जाली बनानी है। तो उसके लिए देखिए आप कैसे फंदे गिनेंगे। इधर हमने 9 जाली डालकर 9 फंदे इस साइड जो बढ़ाए थे, एक फंदा हमने ये स्लिप किया। तो देखिए एक ये जो हमने स्लिप किया और फिर आगे 9 फंदे हमें और लेने हैं। तो यानी टोटल 10, 2 4 6 8 और ये 10। अब इस फंदे के दोनों साइड हमारी जाली आएगी। तो एक फंदा हमारा ये हो गया। हम 3 का 1 करेंगे तो 3 फंदे हमारे ये हो गए, यानी टोटल हमने ये जो उल्टे फंदे हैं इससे आगे 14 फंदे गिन लिए हैं। और इसमें हम कोई भी मार्क लेंगे, मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन ले रही हूँ और इसको लगा देंगे। बहुत ही आसान तरीका है अपने फंदों को काउंट करने का। 9 जाली डाली थी,
एक हमारा ये स्लिप किया हुआ था, एक फंदे पर हमें जाली डालनी है और 3 का इधर से एक करना है। तो टोटल हमने 14 फंदे के बाद मार्क लगा दिया है। बाकी के जो फंदे बच गए हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए इन फंदों को मैंने बना लिया है। ये आपको मैं बता देती हूँ, ये जो हमने 3 का एक किया है और यहाँ पर जो हम 3 का एक करेंगे इसके बीच में भी हमने 14 फंदे ही बनाए हैं। अब हम इस मार्क को हटाएंगे और 3 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे और आगे की साइड से सिलाई डालकर 3 फंदे का हम एक फंदा बना देंगे। अब 3 का एक करने से 2 फंदे कम हो गए, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे तो इधर हमारी जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को पलट देंगे। बैक साइड से 3 फंदे का अब हम एक फंदा बना देंगे। 3 का एक करने से 2 फंदे कम होते हैं तो जाली से हमने एक पहले बढ़ा दिया है। तो अब हमारी ये जाली कंटिन्यू रहेगी, इधर से भी 3 का एक करते जाएंगे और इधर से भी 3 का एक करते जाएंगे। अब ये देखिए इधर हमारे ये 7 फंदे सीधे वाले हैं, तो इसमें से हम 6 फंदों को सीधा बुनेंगे। एक फंदे को हर सीधी सिलाई पर हम स्लिप करते आ रहे हैं तो इसको हम ऐसे ही स्लिप कर देंगे। आगे हमारे ये 14 यानी 14 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर हम उल्टी साइड से फंदा कम करते आ रहे हैं तो हम उल्टी साइड से ही यहाँ पर फंदा घटा देंगे। तो ये देख लीजिए सिलाई को मैंने कंप्लीट कर दिया है और अब उल्टी साइड से हम यहाँ पर 2 का एक करेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा बुन देंगे। यहाँ पर जब हमने ये स्टार्टिंग की थी तो 6 फंदे ये उल्टे रखे थे और उसके बाद बढ़ाना शुरू किए थे। यहाँ पर भी जब हम ऐसे ही उल्टी साइड से एक एक फंदा घटाते जाएंगे तो लास्ट में हमारे 6 फंदे बच जाएंगे और यहाँ पर अब हमें ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है। ये देखिए इस फंदे के हमारे दोनों साइड ये जाली आ गई है जो कि आपको दिखने लग गई है। यहाँ पर ये जाली, ये फंदा और ये इन 3 का आपने हर सीधी सिलाई पर 3 का एक करना है। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बुन देंगे तो एक जाली हमारी आ जाएगी यानी एक ही फंदा कम होगा। फिर यहाँ पर भी आपने 3 का एक करना है जाली डालते हुए। तीनों जगह पर अब आप जाली कंटिन्यू रखिए, 3-3 का एक एक करते जाइए और फंदों को घटाते जाइए। तो लास्ट में हमारे इसमें देखिए जब आपके इधर से एक एक 2-2 फंदा कम होना बाकी बच जाएगा तब तक मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि लास्ट में हम इसका एंड कैसे करेंगे। तो अभी मैं इसको ऐसे ही जाली कंटिन्यू करते हुए फंदे घटा लेती हूँ, तो आप भी इसे बुन लीजिए, फिर आगे दिखाती हूँ कि इसका एंड कैसे करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें हमने फंदे घटाते हुए यहाँ लास्ट तक बना लिया है। अभी हम यहाँ पर एक बार इसमें और फंदे घटाएंगे और उसके बाद जैसे हमने ये पट्टी के बाद एकदम से फंदे बढ़ाए थे एक ही सिलाई में, फिर हम एकदम से ही इनको घटा देंगे। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, जब आपके बिल्कुल लास्ट में इस तरह से बच जाएंगे। ये आखिरी का जो फंदा हमारा स्लिप किया हुआ था जबकि हमने 3 का एक किया था इससे पहले वाली सिलाई में, और ये जाली है, इधर भी ये जाली है, ये 3 का एक किया हुआ है। जब इस तरह आपके फंदे बच जाएंगे तब देखिए आपने कैसे फंदे घटाने हैं, क्योंकि अब की बार इसमें हम जाली नहीं बनाएंगे, सिर्फ फंदे घटाएंगे। तो ये 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और देखिएगा ये और ये इन दोनों फंदे में हम आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर जाली नहीं बनाएंगे, नहीं तो वापस से हमारा फंदा बढ़ जाएगा। ये जो बीच वाला फंदा है जिस पर हम जाली बना रहे थे इसको हम ऐसे ही सीधा बुन देंगे। ये जो जाली वाला फंदा है इसको हम पलट देंगे और फिर बैक साइड से हम 2 का एक कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए ये हम 3 का जो एक कर रहे थे और ये जाली है, इन दोनों में आगे से सिलाई डालेंगे और इन 2 का एक फंदा कर देंगे। कहीं पर भी अब हम जाली नहीं बनाएंगे और ये जो जाली वाला फंदा है जिस पर हम जाली बना रहे थे इसको हम ऐसे ही सीधा बना देंगे। अब ये और ये इन दोनों में आप इस तरह से बैक साइड से सिलाई डालिए और 2 का एक कर दीजिए। अब ये फंदा और ये जाली इनमें आगे से सिलाई डाल लीजिए और 2 का एक कर दीजिए। इस फंदे को अब हम ऐसे सीधा बुनेंगे,
इस वाले फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे यहाँ पर हमारे उल्टे बच गए हैं। तो अब हमारे पास ये सिर्फ 21 फंदे बचे हैं। तो अब इन 21 फंदों को हम उल्टी साइड से उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए अब ये जो हमारे 21 फंदे हैं इनके हम 11 फंदे बनाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। एक फंदा हम पहले ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे, फिर पूरी सिलाई में हम 2 का 1 और 2 का 1 कर देंगे। तो 21 से हमारे पास ये 11 फंदे बच जाएंगे। तो ये देख लीजिए ऐसे आप 2 का 1 कीजिए, फिर से 2 फंदे का 1 कर दीजिए। अब हमें आगे उल्टी उल्टी सिलाइयों से अपनी इस पट्टी की लेंथ को कंप्लीट करना है, क्योंकि अब हमारे पास 11 फंदे बच गए हैं। जैसे हमने पहले वाली पट्टी 11 फंदे से स्टार्ट की थी, तो ये दूसरी साइड की पट्टी के लिए भी हमारे 11 फंदे बचे हैं। 2 4 6 8 10 रेख 11। तो अब दोनों तरफ से फंदों को उल्टा बुनते जाइए और जितनी लेंथ इस वाली पट्टी की बनाई है इतनी बुन लीजिए। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर हमारी लॉन्ग स्कार्फ बनके तैयार हो गई है। दोनों तरफ से देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। तो ये देखिए ये इसकी दूसरी साइड है। बहुत ही प्यारी सी हमारी ये लॉन्ग स्कार्फ बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लॉन्ग स्कार्फ पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।